दोस्तों आज हम समझेंगे कि मंगोल कौम का इतिहास क्या है और आखिर कैसे एक मामूली सी मंगोल सल्तनत ने दुनिया के आधे हिस्से को फतह कर लिया था। दोस्तों मंगोल कौम वो जालिम कौम थी कि जो 12वीं सदी के आखिर में अपने सरदार चंगेज खान के साथ पूरी दुनिया को फतह करने का ख्वाब लेकर निकली थी। इतिहासकारों के मुताबिक मंगोलों ने 100 सालों से कम वक्त के अंदर उस वक्त की सबसे बड़ी सल्तनत कायम करके अपने ख्वाब को पूरा किया था। ऐसा कहा जाता है कि चंगेज खान ने अपने शुरुआती दिनों में सिर्फ चाइना को फतह करके उस पर हुकूमत करने की सोची थी। अपने से कई हिस्से बड़े चीन को जीतने के बाद मंगोल कौम के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो चाइना से सीधा यूरोप को फतह करने निकल गए और रास्ते में आने वाले हर शहर को फतह करके तबाही मचाते चले गए। और आखिर वो वक्त भी आ चुका था कि जब चंगेज खान और उसकी मंगोल कौम चीन से यूरोप तक हुकूमत करने लगे, यानी कि मंगोल अंपायर अब दुनिया के आधे हिस्से को फतह कर चुका था। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया था मंगोलों के जंगली और जालिम किस्म की फौज की वजह से। मंगोल कौम इतनी खतरनाक थी कि वो जिस इलाके को जीत लिया करती थी वहां पर भरपूर तबाही मचा देती थी। मंगोल कौम के फौज के लोग अक्सर शहर के शहर जला दिया करते थे। ये इतनी जालिम कौम थी कि ये जीते हुए इलाकों के जानवरों तक को नहीं बख्शते थे और इस इलाके के सारे खेतों और हरियालियों को आग लगा दिया करते थे। दोस्तों कई ऐतिहासिक किताबों में पता चला है कि मंगोल कौम औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शती थी और ये लोग अपने मजे के लिए लाशों की खोपड़ियों से दीवारों के मीनार बनाया करते थे। दोस्तों एक बार मंगोल जिस मुल्क पर हमला कर दिया करते थे वो मुल्क उनकी तबाही से 100-200 साल पीछे चला जाया करता था। कई इतिहासकार कहते हैं कि उस दौर में खौफ और डर का दूसरा नाम मंगोल था। ये वो वक्त था जब मंगोल अंपायर पूरी दुनिया में सुपर पावर बनकर उभरा था। दुनिया की कोई भी दूसरी ताकत मंगोलों से उलझना नहीं चाहती थी और अगर कोई भी ताकत मंगोलों से जंग करती तो उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ता था। दोस्तों इसी तरह की इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।